आदाब सलाम। मैं हूं मोहन गोपीनाथ और आप सुन रहे हैं संगीत के सितारे प्रेजेंटेड बाय ईपीलॉग मीडिया। दोस्तों, हम में से ऐसा कौन है जिसने ये कभी न सोचा हो अपने जीवन में कोई हमसे ये कहे, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। और इन्हीं लाइनों में छिपी है आज की फिल्म मैं हूं ना। अप्रैल 2004 की रिलीज, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और टैग लाइन भी, जिसे बंबईया भाषा में कहते हैं धासु, दिस समर लेट्स गो बैक टू स्कूल। ऐसा कहते हैं कोई भी आर्ट को एक प्रेरणा या इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, और फिर ये फिल्म तो इंस्पिरेशंस का भंडार या खजाना है। जैसे 7 सुर, सप्तऋषि, 7 अजूबे होते हैं ना इस दुनिया में, वैसे ही इस फिल्म में 7 इंस्पिरेशंस हैं। एक एक करके सब बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं हूं ना। जब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मसाला फिल्म्स का जिक्र करते हैं तो फौरन मन 70 और 80 के दशक की ओर भागने लगता है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मल्टीप्लेक्स के जमाने में लॉस्ट एंड फाउंड, एक ओवर द टॉप विलन, कैंडी फ्लॉस रोमांस और गाने जो हाइलाइट्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए, ऐसी एक पिक्चर बनेगी। वैसे तो फराह खान, जिनकी ये पहली डायरेक्शन है, इस पिक्चर के पहले एक स्क्रिप्ट लिख रही थी जिसका नाम था हैप्पी न्यू ईयर, जो 9 साल बाद बनी उन्हीं के निर्देशन में। और अपने आप को 70s की सबसे बड़ी फैन मानते हुए ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस डेब्यू फिल्म में उन्होंने वो सारे फॉर्मूले डाल दिए जो देखकर वो बड़ी हुई। इंस्पिरेशन 1, दोनों हीरो के नाम हैं राम प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। अब एक सेकंड में बताइए कि ये नाम आपने और कौन से पिक्चर में सुने थे? बिल्कुल ठीक, ये नाम थे जुड़वा अमोल पालेकर के इन द 1979 ऑल टाइम क्लासिक कॉमेडी गोलमाल। इंस्पिरेशन 2, हीरोइन यानी सुष्मिता सेन, जो एक हॉट केमिस्ट्री टीचर है, उनका नाम था चांदनी चोपड़ा, विच वॉज अ ट्रिब्यूट टू द यश चोपड़ा लेगेसी ऑफ हीरोइंस। इंस्पिरेशन 3, फिल्म की शूटिंग हुई सेंट पॉल्स, दार्जिलिंग में। सेंट पॉल्स वही इंस्टीट्यूशन है जहां 3 दशक पहले राज कपूर साहब ने अपनी सबसे अजीज मूवी यानी मेरा नाम जोकर की शूटिंग की थी। यह फिल्म शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस, जिसे हम रेड चिलीज के नाम से आज जानते हैं, उनकी भी पहली प्रोडक्शन है। इससे पहले फिर भी दिल हिंदुस्तानी, ड्रीम्स अनलिमिटेड और अशोका द ग्रेट आर्कलाइट फिल्म्स के सौजन्य से बना चुके थे। इस फिल्म के सारे गाने लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने और म्यूजिक दिया अनु मलिक ने। वैसे जावेद साहब के रिश्ते में भी आती हैं फराह खान। जावेद साहब की एक्स वाइफ हनी ईरानी और फराह खान की मां मेनका ईरानी दोनों सगी बहनें हैं। इस लिहाज से वो जावेद साहब की नीस हुई। और अनु मलिक का तो 10 साल से हिट पे हिट की लड़ी लग चुकी थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 90s में टॉप 3 कंपोजर्स में उनका नाम आता है, विच एक्सटेंडेड इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द मिलेनियम। पहला गाना है चले जैसे हवाएं सनन सनन। ये तो तय है कि कोई भी आदमी या औरत जिस क्षेत्र की महारत रखता या रखती हो, उसमें एक नयापन जरूर लाने की कोशिश करते हैं। 10 साल से एक टॉप नॉच कोरियोग्राफर के कई खिताब पाने के बाद फराह खान ने यह साबित कर दिया कि उनमें कितनी काबिलियत है। 5.06 मिनट्स यानी 5 मिनट और 6 सेकंड का यह गाना है और पहला कैमरा कट 2 मिनट 46 सेकंड में आता है। मतलब आधा गाना एक ही टेक में हुआ है, जिसे कहते हैं ना पुशिंग द एनवेलप। फराह की कजिन यानी जोया अख्तर ने एक पूरा गाना 1 टेक में कर लिया, जो था गल्ला गुड़ियां इन दिल धड़कने दो इन 2014।
चले जैसे हवाएं सनन सनन गाया था वसुंधरा दास और शान ने। कौन वसुंधरा दास? हालांकि उनका फिल्मी कैरियर बहुत कम था, पर बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस और सिंगर रही हैं। और हाँ, अगर आप विकिपीडिया पेज खोलेंगे तो ये गाना उनको क्रेडिट नहीं किया गया है। दूसरा गाना यानी टाइटल ट्रैक मैं हूं ना। जावेद साहब ने कई बेहतरीन गाने लिखे हैं अपने जीवन काल में, पर मैं समझता हूं कि किसी को दिलासा देने की अगर बात गाने में कही जाए तो ये गाना टॉप पे आता है। मुझे वो लाइंस, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरजू, रहना कभी ना बेकरार, मैं हूं ना, बेहद पसंद है। शाहरुख जो एक गार्डियन की तरह कॉलेज में दाखिल होते हैं और उन्हें बहुत वक्त लगता है संजना का विश्वास पाने के लिए, यानी अमृता राव का, तो ये गाना एक कल्मिनेशन सा है उस रिश्ते को एक नई मोड़ देने की तरफ। और जब बात कुछ वजहों से बिगड़ जाती है फिल्म में, तो इसी गाने का एक सैड वर्जन भी है जिसे गाया है अभिजीत ने। एक मज़ेदार किस्सा यह है कि इस फिल्म का पहला नाम रखा गया था द आउटसाइडर, फिर हम तुम नाम भी सोचा गया था, आखिर में मैं हूं ना डिसाइड हुआ। पर इस टाइटल से शाहरुख ज़्यादा खुश नहीं थे, पर जब उन्होंने टाइटल ट्रैक की धुन सुनी तो फौरन हामी भर दी। वैसे हम तुम यशराज की फिल्म है और उसी साल कुणाल कोहली को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर से नवाजा गया। मैं ये मानता हूं कि कोई भी एल्बम कितनी भी म्यूजिकल क्यों ना हो, एक गाना ऐसा होता है जिसे स्टैंड आउट सॉन्ग कहते हैं, और ऐसा ही है कुछ अगला गाना, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। गाने को गाया है सोनू निगम और सबरी ब्रदर्स ने। इंस्पिरेशन नंबर 4, फराह खान ने एक म्यूजिकल बॉलीवुड ड्रीम्स की कोरियोग्राफी की थी जिसमें एक कव्वाली थी, और वो खुद भी हम किसी से कम नहीं की टाइटल ट्रैक की बड़ी फैन थी। कुल मिलाकर उन्होंने अनु मलिक को कहा कि एक टेक्नो कव्वाली बनाइए, या फिर ऐसा कहें एक न्यू एज कव्वाली कंपोज कीजिए। इंस्पिरेशन नंबर 5, गाना जिन बीट्स से शुरू होता है, टडंग टक 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 टडंग टक 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 टक, वो थी लावारिस का गाना अपनी तो जैसे तैसे का स्टार्ट। उसे कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने। चौथा गाना है गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। गाने में जो म्यूजिशियंस हैं उन्हें एक बीटल्स मीट बडी हॉली लुक दिया गया था, और इसमें हम फराह खान के भाई एंकर और डायरेक्टर साजिद खान को भी देखते हैं। डांसर्स में हम एक लड़की को देखते हैं अपने पिगटेल्स को रिदमिकली हिलाते हुए। वो लड़की आगे चल के फेमस कोरियोग्राफर और डांस के टैलेंट हंट की गीता कपूर बनी, जो गीता मां के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। इंस्पिरेशन नंबर 6, नसीरुद्दीन शाह का नाम इस पिक्चर में था शेखर वर्मा। ये नाम इसलिए कि मासूम पिक्चर जिसमें नसीर साहब मुख्य भूमिका में थे, वो एक संजीदा पिक्चर थी अबाउट लेजिटिमेट एंड इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी जायज़ और नाजायज़ बच्चे। और इस पिक्चर में भी ये एंगल आता है, पर इतना गंभीर नहीं है। मासूम के डायरेक्टर थे शेखर कपूर, तो उन्हीं से प्रेरित होकर ये नाम रखा गया। 5वां गाना है तुम्हें जो मैंने देखा। ये गाने के टाइम शाहरुख की वीर ज़ारा भी शूट हो रही थी, इसलिए आप एक हल्का सा ब्राउनिश टिंज देखेंगे उनके बालों में, जो वीर ज़ारा की लुक है। 8 साल हो गए थे सुष्मिता सेन को अपनी पहली पिक्चर दस्तक किए हुए, पर आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि मैं हूं ना पहली पिक्चर है जिसमें उन्होंने साड़ी पहनी है। ऐसा भी सुना है कि शाहरुख को यह गाना पहले इतना पसंद नहीं था और उन्होंने इसे बदलने को भी कहा था, पर फराह खान अड़ गई, ये कह के कि यह पहला गाना था फिल्म का जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया।
छठवां और सबसे यूनिक गाना है ये फिजाएं। कई पिक्चरों में हमने सभी कलाकार को लास्ट फ्रेम में साथ में आते देखा, पर यह ऐसा गाना था जिसमें फिल्म से जुड़े सारे टेक्नीशियंस को भी हाईलाइट किया गया। यह दर्शाता है एक सेंसिटिव डायरेक्टर जिसे हीरो से लेकर स्पॉट बॉय तक सबका महत्व पता है। फिल्म एक टीम वर्क है और इस गाने से बड़ा उदाहरण कोई नहीं। और एक मजे की बात, एक सीन में वीनस रिकॉर्ड के मालिक रतन जैन भी शामिल हैं चेक देते हुए। वीनस ने यह पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट की थी, पर म्यूजिक राइट्स हैं टी सीरीज के पास। इंस्पिरेशन नंबर 7। जब जब शाहरुख सुष्मिता को देखते हैं, उनके पीछे वायलिन्स और ट्रम्पेट बजने लगते हैं, फॉलोड बाय एन आर.डी. बर्मन सॉन्ग। फराह खान पंचम दा के सबसे बड़े फैंस में से एक हैं और ये उनका तरीका था अपने आइडल को ट्रिब्यूट देने का। ये पिक्चर इनकम्प्लीट होगी अगर मैं 3 कैरेक्टर एक्टर्स का जिक्र ना करूं, बमन ईरानी, बिंदु और सतीश शाह। और एक छोटे से सीन में आप राखी सावंत को भी देखते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये पिक्चर इतनी ब्रीजी और रोमांटिक है कि आखिरकार फिल्म के एडिटर शिरीष कुंदर भी प्रेरित होकर फराह खान से कह पड़े, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूं ना। और 8 महीने बाद उनकी शादी हो गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सब्सक्राइब करने ना भूलें ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट या फिर आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई। और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेट और रिव्यू कीजिए संगीत के सितारे।